नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमिक्स ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा करंट अफेयर जो आपके लिए लेके आते हैं उसके क्वेश्चंस हैं आपको करवाते हैं। इस सेशन में बड़ा अच्छा सेशन रहने वाला है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। निम्न में से किसे हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो अभी फिलहाल ये जो दिसंबर 2022 तक उसका शासन मतलब चेयरमैन बनाया गया था, उसे टाइम पीरियड हुआ बढ़ाया नहीं सरकार ने, तो नया बना दिया। तो नया कौन सा बनाया है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है धर्मवीर मिर्जापुर। ये है। तो क्या पूछा है भाई, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन बना दिया गया हरियाणा में धर्मवीर मिर्जापुर। मिर्जापुर एक गांव आता है कुरुक्षेत्र में, बीजेपी के नेता हैं कुरुक्षेत्र से, इसलिए इनको इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो नया चेयरमैन हरियाणा का पशुधन विकास बोर्ड का कौन है? धर्मवीर मिर्जापुर। तो देखिए इसकी कुछ डिटेल है, लेते हैं अगले वाले में। धर्मवीर मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अच्छा जी, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है जो फिलहाल अभी कौन सा है, ये वाला देखिए। पूछा जाए हरियाणा कृषि एवं पशुपालन मंत्री है जेपी दलाल। तो ये प्रेजेंट में है, अभी फेरबदल हुआ नहीं है, मर्ज किए जाए हैं, डिपार्टमेंट तो मर्ज कर दिए गए हैं। अब दोबारा देखते हैं किस हिसाब से कौन से मंत्री को कौन सा पद मिलता है। तो फिलहाल तो यही है जेपी दलाल। ठीक है, ये कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। और आपको बता देते हैं इनका तो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है लोहारू। ठीक है, लोहारू भिवानी में आता है, भी ध्यान रखना। ठीक है, किस में आता है? भिवानी में। और एक पॉइंट लोहारू का और ध्यान रखना है आपको, और वो कौन सा जरा देखिए। लोहारू जो है हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती किसी स्थान पर, तो लोहारू है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। हरियाणा में हाउटो का मेला भी लगता है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लोहारू। ठीक है, अगर स्थान पूछा जाए, जिला पूछा जाए तो सरसा आएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में किस लैब का उद्घाटन किया है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, उसमें एक लैब का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कौन सी लैब है। विज्ञान प्रयोगशाला या विज्ञान साइंस लैब कह सकते हैं, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया लैब, बागवानी टेस्ट लैब, जिनमें फलों और उसके प्रजातियां हैं, नस्ल से संबंधित जो प्रयोग होते हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो देखिए ये है एनिमेशन व मल्टीमीडिया लैब। तो आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एनिमेशन व मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन गुरुग्राम विश्वविद्यालय में किया है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इसके अंदर यहां देखिए क्या लिखा गया है कि 44 करोड़ की लागत से एक टीचिंग ब्लॉक भी बनाया है। इसी विश्वविद्यालय में एक टीचिंग ब्लॉक का भी उद्घाटन किया है, 44 करोड़ की लागत से बना है। और देखिए प्रोफेसर सुनील तोमर जेसी बोस, जिसको पहले हम क्या कहते थे, YMCA विश्वविद्यालय, YMCA। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। एक विश्वविद्यालय, क्रिश्चियन विश्वविद्यालय होता था, वो कहाँ था? फरीदाबाद में। उसका नाम बाद में बदल कर दिया गया, क्या कर दिया गया? जेसी बोस विश्वविद्यालय। और YMCA हरियाणा का पहला क्या था उस समय? इंजीनियरिंग कॉलेज था भी, हरियाणा का पहला निजी मतलब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होता था हरियाणा का पहला। कब? 1969। उसके बाद इसे विश्वविद्यालय बनाया गया और बाद में बीजेपी सरकार ने इसका नाम बदल कर दिया जेसी बोस विश्वविद्यालय। अच्छा, यूजीसी केयर लिस्ट होती है भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, संस्कृत अकेडमी की एक पत्रिका है, नाम क्या है? हरिप्रभा, उसको अपनी केयर लिस्ट में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। करनाल में कहां पर नाइट्रोजन एयर पंप लगाया गया है? तो करनाल में एक जगह है भाई सीवन, क्या है? सीवन में एक पेट्रोल पंप है, वहां पर एक नाइट्रोजन एयर पंप लगाया गया है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीवन। देख लेते तारावड़ी में 3 युद्ध हुए थे भाई। क्या हुए थे? 3 युद्ध बताया था मैंने, 1191, 1192, 1215, ये तीनों युद्ध तारावड़ी में हुए हैं। और चावल सबसे अधिक होता है कौन सा? बासमती।
बासमती चावल होता है अभी सबसे अधिक। अगर हरियाणा में पूछा जाए बासमती चावल सबसे अधिक कहाँ होता है तो तरावड़ी में होता है। नीलोखेड़ी हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है। क्या है? हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी नीलोखेड़ी है भाई। चलिए मधुबन में क्या है? हरियाणा पुलिस एकेडमी है। हरियाणा पुलिस एकेडमी है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए यहां देखेंगे, हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मैं आपको बताऊंगा किसे कहा जाता है विमुक्त या घुमंतु जाति। गौरव गुप्ता को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? गौरव गुप्ता को। अब देखिए यहां देखेंगे, अच्छा संजीव कौशल क्या है? हरियाणा के मुख्य क्या है? सचिव है। हरियाणा के मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है भाई संजीव कौशल। तो इस प्रकार के पद यही तो देते हैं, तो गौरव गुप्ता को बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 1971 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1857 की क्रांति के बाद। कुछ ऐसी जनजातियां जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो दूसरा क्या है, चोरी वगैरह उस समय करते थे, ऐसा अंग्रेजों के अकॉर्डिंग कहा गया, और क्राइम में शामिल होते थे अंग्रेजों के हिसाब से। उनको सरकार ने 1971 में कानून बनाकर क्या कर दिया? बाउंड कर दिया, उनके ऊपर एक कानून लागू कर दिया। अच्छा देखिए उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, देश आजाद होने के बाद क्या किया गया, देश आजाद होने के बाद 1952 में क्या कर दिया, इस कानून से उन जातियों को विमुक्त कर दिया, यानी कि उन जातियों इस कानून से बाहर कर दिया। 1952 में कानून खत्म कर दिया सरकार ने, तो विमुक्त वही जातियां हैं। अच्छा ये खाना बदोश होती हैं भाई, खाना बदोश, ठीक है, तो विमुक्त उनसे आया है। हरियाणा में बहुत सी ऐसी कास्टें हैं जो खाना बदोश है, ठीक है, तो वे घुमंतु जाति में आती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, खाना बदोश वही होते हैं, तो उनके लिए है, ठीक है, उनका चेयरमैन बनाया गया उसका। नेक्स्ट वाला देखिए भाई, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की लड़कियों द्वारा किस समस्या का समाधान खोजा जाएगा? सी यूनिवर्सिटी है, अच्छा उसमें खोजा जाएगा किसके लिए, विटामिन डी की समस्या। ये क्या लिखा गया भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसकी, हरियाणा की, एकमात्र ये कहां पर, जाट पाली। कब? 2009 में स्थापित की गई थी। तो विटामिन डी की समस्या को खोजने का समस्या है उसको समस्या को खोजने का समाधान ढूंढेगी कौन, केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली की जो छात्राएं हैं वो। अब इसके वीसी देख लेते हैं, देखिए 2-3 क्वेश्चन है यहाँ से। सबसे पहले 2009 में स्थापित किया गया था, हरियाणा में एकमात्र ही है, महेंद्रगढ़ जिले में है, ठीक है, गांव जाटपाली। और केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में वाइस चांसलर है तो डॉक्टर टंकेश्वर कुमार है, और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, बाईसवीं नेशनल पैरा स्विमिंग, जो हैंडीकैप्ड होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उनकी पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो गुवाहाटी में हुई है, ब्रैकेट में गुवाहाटी लिखा हुआ है, में सिरसा के पवन ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल, ठीक है भाई, कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई, पिंक शौचालय महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार कहां पर बनाएगी? तो देखिए पिंक शौचालय, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पिंक शौचालय का संबंध किससे है, तो महिलाओं से है। और हरियाणा के जो नगर निगम है, नगर निगम में जिस शौचालय का कलर पिंक रहेगा वो किनके लिए है, स्पेशल महिलाओं के लिए है। किनके लिए है, महिलाओं के लिए। तो ध्यान आ जाएगा, पिंक शौचालय नगर निगम में बनाए जाएंगे, हरियाणा सरकार बना रही है, और ये स्पेशल महिलाओं के लिए रहेंगे। कलर का रंग, उसका शौचालय का रंग कैसा रहेगा, पिंक रहेगा, यानी कि गुलाबी। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, अब देखिए कुछ नगर निगम से क्वेश्चन है। वर्तमान हरियाणा में कितने हैं, 11 नगर निगम है। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे महापौर या मेयर कहा जाता है। हरियाणा में पहला नगर निगम फरीदाबाद को बनाया गया था, ठीक है भाई। 11वां नगर निगम 23 सितंबर 2020 को मानेसर को बनाया गया। और हरियाणा में सबसे अधिक नगर निगम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में बने थे, भी ध्यान रखना है।
किसे बने थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में। करनाल और मानेसर 2 किसके शासनकाल में बने हैं? वो बने हैं मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल में। ठीक है, 17 में बना एक, और एक ये 20 में बना। देश भर में 750 खेल केंद्रों यानी कि स्पोर्ट्स सेंटर हैं, उनकी मंजूरी मिली है केंद्र सरकार द्वारा। इनमें से हरियाणा में कितने स्पोर्ट्स केंद्र बनाए जाएंगे? उसका राइट आंसर है 15। 750 खेल सेंटर या स्पोर्ट्स सेंटर जो बनाए जाएंगे, उसमें से हरियाणा को कितने मिलेंगे? 15 सेंटर मिलेंगे। संख्या के हिसाब से कम है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी कुछ डिटेल है, पहले वो एक बार देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक महिला एथलीट कोच ने छेड़छाड़ के आरोप लगाने पर खेल मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया। मंत्री पद से नहीं दिया है, ओनली एक डिपार्टमेंट छोड़ा है, खेल मंत्रालय। चलिए दूसरा, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है राई के अंदर, और 1900 ये बना था आपका 73 में। ठीक है, और हरियाणा सरकार इसे क्या बना रही है? खेल विश्वविद्यालय बना रही है। और मैंने बताया था इसका वीसी SS देसवाल को बनाया गया है। ये मैंने करंट में आपको बहुत पहले ही करवा दिया है। ठीक है, करवाया था पहले ही। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है ये 9 नंबर क्वेश्चन है। HBSC होता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी में सभी पता है। दाखिले देखिए, HBSC में दाखिले हुए यानी कि एडमिशन हुआ, और उनके डाटा बोर्ड से या डाटा से कितने बच्चों का डेटा गायब हो गया? अब फिलहाल PPT और फैमिली ID के हिसाब से उनको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। 61,000 बच्चों का डेटा गायब है HBSC के रिकॉर्ड में। इनके रिकॉर्ड में 61,000 बच्चों का डेटा है। वो एडमिशन हुआ, लेकिन उसके बाद वो बच्चों का डेटा गायब हो गया, तो वो 61,000 है। ठीक है, बोर्ड की बड़ी लापरवाही देखिए भाई। यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है देखिए। HBSC बोर्ड की स्थापना जनवरी 1969 चंडीगढ़ में हुई थी, और उस समय चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। चौधरी बंसीलाल की। अच्छा देखिए, भिवानी स्थानांतरित किया गया था 1981 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? VP यादव हैं। कौन है? VP यादव। बोर्ड क्या करता है? 10वीं 12वीं ये बोर्ड की परीक्षाएं होती है, वो यही आयोजित करवाता है। अच्छा, एक और एस्टेट भी यही लेता है भाई। एस्टेट जो परीक्षा है वो हरियाणा बोर्ड लेता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रह जाएगा सभी के। चलिए अगले वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट आज के सेशन का क्वेश्चन ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1882 करोड़ की कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर है वो है 167। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1882 करोड़ की 167 जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं डेली करंट अफेयर हरियाणा से। 10 के 10 आपको आने चाहिए। कुछ स्ट्रैटेजी के भी ऐड है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो लाइव आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।